दोस्तों आज की इस लेक्चर के अंदर हम वंडरशेयर फिल्मोरा 15 सॉफ्टवेयर के वर्कस्पेस इंटरफेस के बारे में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। इसका जो वर्कस्पेस इंटरफेस है वो बिल्कुल इजी टू अंडरस्टैंड रहने वाला है, बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली रहने वाला है। अभी तक मार्केट के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड, उन सब में से वंडरशेयर फिल्मोरा का सबसे इजी टू अंडरस्टैंड है वो वर्कस्पेस इंटरफेस रहता है और बिगिनर के लिए बिल्कुल हेल्पफुल रहता है। सो अभी हम इसी को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। जब भी हम फिल्मोरा 15 सॉफ्टवेयर के अंदर एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे हमारे पास कुछ इस प्रकार से वो बॉक्सेस आपको देखने को मिल जाएंगे। इन बॉक्सेस को हम पैनल्स बोलते हैं। हर एक पैनल का एक नेम होता है और हर एक पैनल का डिफरेंट वर्क रहता है। अभी हम उसी को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला हमारे पास एक ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा फर्स्ट पैनल रहेगा। इसका नेम है हमारा मीडिया पैनल। मीडिया पैनल हमारे पास क्या काम करता है, जब हमें कोई वीडियो को एडिट करना होगा तो सिंपल क्या करेंगे, हम सबसे पहले वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे। वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद जैसे हम हमारे कंप्यूटर से हमारी वीडियो को सॉफ्टवेयर के अंदर लेके आना का प्रोसेस होगा वो हमारा मीडिया पैनल करेगा। मीडिया पैनल के थ्रू हम हमारे कंप्यूटर से उठा के हमारे डेटा को, चाहे वो हमारी इमेज हो, चाहे वो हमारी ऑडियो हो, चाहे वो हमारी वीडियो हो, वो तीनों हमारा जो भी हमारा डेटा रहेगा हम हमारे कंप्यूटर से उठा के हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर मीडिया पैनल के थ्रू ही लेके आएंगे। उसके बाद हमारा सेकंड ऑप्शन आएगा आपको यहाँ पे मॉनिटर का। मॉनिटर के अंदर हमारे पास अब ये अपग्रेड हो चुके हैं। फिल्मोरा 14 के अंदर हमारा यहाँ पे विंडो प्रीव्यू पैनल था, बट फिल्मोरा 15 के अंदर ये अपग्रेड होके टाइमलाइन मॉनिटर और सोर्स मॉनिटर के अंदर वो यहाँ पे कन्वर्ट हो चुके हैं। आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, एक हमारा ये टाइमलाइन का है और एक हमारा ये सोर्स का है। सोर्स क्या करता है, सोर्स हमारे पास जितनी भी हम हमारे कंटेंट को मीडिया पैनल के अंदर रखेंगे, जैसे हम उस पर डबल क्लिक करेंगे वो सारी चीजें हम यहाँ पे देख पाएंगे। और टाइमलाइन क्या करता है, टाइमलाइन के अंदर यहाँ पे हमारे पास ये जो हमारा बॉक्स है, ये जो हमारा पैनल है टाइमलाइन का, इसके अंदर जो भी हम यहाँ पे हमारे पास हमारी चीजों को मूव करेंगे, जो भी हम हमारे जिस भी पोर्शन को हम प्ले करेंगे वो हमारे इस टाइमलाइन मॉनिटर के अंदर हमें शो होगा। यहाँ पे हमारे पास एक मॉनिटर के अंदर, ये हमारे पास एक पैनल के अंदर हमारे दो मॉनिटर रहेंगे, दो पैनल रहने वाले हैं। उसके नीचे हमारे पास आपको हमने अभी डिस्कस कर ही लिया है कि इसके नीचे हमारे पास टाइमलाइन मॉनिटर रहेगा, टाइमलाइन पैनल रहेगा। टाइमलाइन पैनल के अंदर हमारे पास क्या होगा कि हम हमारी अनवांटेड पार्ट्स को कट करेंगे, डिलीट करेंगे, जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा हमारी फाइनल वीडियो एडिटिंग हम हमारी इस टाइमलाइन के अंदर ही करेंगे और हम देख के करेंगे हमारे पास हमारे इस टाइमलाइन मॉनिटर के अंदर। और यहाँ पे हमारा ये जो टाइमलाइन मॉनिटर है वो हमारी वीडियो का फाइनल आउटपुट दिखाता है। और सोर्स मॉनिटर के अंदर हम छोटी मोटी एडिटिंग कर सकते हैं, हम यहाँ पे मॉनिटर के साथ साथ उसको थोड़ा रिफाइन भी कर सकते हैं। ये हमारा ऑप्शन है वो सोर्स के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। जैसे मैं सोर्स पे क्लिक करता हूँ तो आपको ये एक्स्ट्रा ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जैसे मैं टाइमलाइन पे क्लिक करूंगा ये हमारा ऑप्शन है वो हाइड हो जाएगा। हम इन चीजों को बाद में अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास हमारा फोर्थ पोर्शन रहेगा हमारे ये प्रॉपर्टीज पैनल का। प्रॉपर्टीज पैनल क्या होगा कि हम किसी भी वीडियो को सिलेक्ट करते हैं, किसी भी ऑडियो को सिलेक्ट करते हैं, तो हमारे पास क्या होगा कि उससे रिलेटेड सेटिंग्स ओपन होगी। हम उसके अंदर क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज रहने वाली है, वो सारी चीजें हमारे पास हमारे प्रॉपर्टीज पैनल के अंदर हमें देखने को मिल जाएगी। हम हमारी वीडियो को कैसे छोटा करना है, उसको कैसे बड़ा करना है, वो सारे के सारे वर्क फ्लो हमारा यहाँ पे हमारे इस प्रॉपर्टीज पैनल के अंदर ही करेंगे। जितनी भी उसकी सेटिंग्स रहेंगी उसी के थ्रू ही हम यहाँ पे उसको चेंजअप कर पाएंगे। हमारे पास बेसिकली हमारे ये 4 पैनल रहने वाले हैं। इन पैनल को हम आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे हम क्या कर सकते हैं, अगर मेरे पास ये पैनल है, यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, इसको यहाँ से सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं इसको बाहर लेके आ सकता हूँ, तो हमारे पास ये हमारा टॉपअप हो जाएगा। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको मैं बाहर कुछ इस प्रकार से रखूंगा और इसकी साइज को यहाँ पे मैं फुल कर दूंगा। तो आप यहाँ पे इजीली देख पा रहे हो, हम इसको बिल्कुल इस प्रकार से टॉपअप भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको छोटा कर सकता हूँ। यहाँ पे हमारा टाइमलाइन ये अलग हो गया है और यहाँ पे सोर्स मॉनिटर हमारा ये अलग हो गया है। यहाँ पे मैं कुछ इस प्रकार से रखूंगा तो यहाँ पे मैं कुछ इस प्रकार से रख सकता हूँ। यहाँ से कॉर्नर पे जाके सिंपली मैं इसकी साइज वगैरह को एडजस्ट कर सकता हूँ। यहाँ से मुझे कट करना होगा तो यहाँ से मैं इसको कट भी कर सकता हूँ। अगर मुझे सेम पोजीशन के अंदर फिर से लेके आना है तो यहाँ पे मैं जैसे लेके आऊंगा तो आपको इसके बॉर्डर देखने को मिल जाएंगे ग्रीन कलर के अंदर। जैसे मैं यहाँ पे रखूंगा इसको वापिस, हमारे पास ये फिर से वापिस आ जाएगा। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कोई भी हम 2 पैनल के बीच में जाएंगे, जैसे हमारे पास अभी हमारा कर्सर यहाँ पे है, जैसे मैं हमारे पास किसी भी 2 पैनल के अंदर हमारे कर्सर को लेके जाऊंगा तो आपको डबल साइड एरोज है वो देखने को मिल जाएगी। हम यहाँ पे किसी भी पैनल को छोटा बड़ा कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे मुझे टाइमलाइन को ऊपर की ओर लेके आना है तो देखो, अगर मुझे टाइमलाइन के अंदर ज्यादा स्पेस चाहिए तो यहाँ पे मैं कुछ इस प्रकार से इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। तो हमारे पास ये भी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। सिमिलरली हम यहाँ से इसको मूव कर सकते हैं हमारे पास प्रॉपर्टीज पैनल को भी।
हमारे पास यहाँ पे भी ऑप्शन है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। सो अभी हमारे पास ये आपको बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे पैनल्स रहने वाले हैं और ये पैनल्स का कॉम्बिनेशन ही हमारे पास हमारा एडिटिंग वर्कस्पेस कहलाता है। सो हमारे पास यहाँ पे हमारे एडिटिंग वर्कस्पेस के लिए काफ़ी सारे लेआउट्स रहते हैं। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, हमारे पास आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा ऊपर लेआउट मोड का। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, करंटली हम हमारे डिफॉल्ट लेआउट मोड के अंदर है। जैसे मैं क्लासिक पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास देखो, हमारे पास हमारी चीज़ें वो ऐसे आ जाएगी यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे मैं लेआउट को फिर से चेंज करता हूँ, शॉर्ट्स अगर मुझे यहाँ पे रील एडिट करनी है, यहाँ पे मैं हमारे इस लेआउट को कुछ इस प्रकार से रखूंगा तो यहाँ पे हमारी रील्स है वो हमारे पास अच्छे से दिखेगी, हम इसको इजीली एडिट कर पाएंगे और हमारी जो प्रॉपर्टीज पैनल है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। सो बेसिकली हमारे पास हमारे पैनल से इधर उधर मूव होंगे, बाकी सारी की सारी चीज़ें हमारे लिए यहाँ पे सेम ही रहने वाली है और आप यहाँ पे इजिली इनको फ्रीली आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप फ्रीडमली इनको मूव भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शंस है वो हमें देखने को मिल जाते हैं। सो बेसिकली हमारे पास हमारा जो इसका वर्कस्पेस का जो इंटरफेस है वो कुछ इस प्रकार से रहता है। अगर हम इसके वर्क फ्लो की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले मैं डिफॉल्ट पे आता हूँ। अगर हम इसके वर्क फ्लो की बात करें, सबसे पहले हम यहाँ पे कंप्यूटर से उठा के हमारी चीज़ों को मीडिया पैनल के अंदर लेके आएंगे। मीडिया पैनल के अंदर लेके आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से सोर्स मॉनिटर के अंदर उसको थोड़ा सा रिफाइन कर सकते हैं, उसके अंदर छोटी मोटी एडिटिंग कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे नहीं करनी तो सिंपली आप यहाँ पे क्या करोगे, उसको ड्रैग करके टाइमलाइन के अंदर लेके आओगे। तो यहाँ से हमारा प्रोसेस यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा चीजें रहेंगी, अनवांटेड पार्ट रहेगा, हम यहाँ पे उसको कट करेंगे, उसको कट करके डिलीट करेंगे। जो भी हमारा एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा हमारी वीडियो का, उसको कट करने के बाद, डिलीट करने के बाद जो हमारी फाइनल वीडियो बनेगी वो हमारे पास टाइमलाइन के अंदर हमें देखने को मिल जाएगी। सो हमारा वर्क फ्लो कुछ इस प्रकार से बनता है। और ये जो हमारा प्रॉपर्टीज पैनल है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारी फुटेज रहेगी जिससे रिलेटेड हम एडिटिंग करेंगे, जैसे हम किसी को भी सिलेक्ट करेंगे, अगर हमारी वो इमेज रहेगी तो हमारे पास प्रॉपर्टीज पैनल के अंदर इमेज से रिलेटेड ऑप्शन आएंगे। अगर हम वीडियो को सिलेक्ट करेंगे तो वीडियो से रिलेटेड ऑप्शन आएंगे। अगर हम ऑडियो फाइल को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ऑडियो से रिलेटेड ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएंगे। सो आई होप ये सारी की सारी चीजें अभी तक आपकी अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। सो अभी हम हमारे नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसको और भी ज्यादा अच्छे से डिटेल में कवर करने वाले हैं। सो हमारा जो वर्क स्पेस का इंटरफेस है वो कुछ इस प्रकार का रहने वाला था। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले यूजफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रख लें। कीप लर्निंग, कीप गोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।